वैसे देखा जाए तो बहन के बाद अगर आपको कोई बहन जैसा प्यार दे सकती है तो वो है सिर्फ आपकी भाभी। ननद भाभी का रिश्ता खट्टी मीठी तकरार और ढेर सारे प्यार से भरा हुआ होता है। पर कई ननद भाभी के रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनकी मिसाल नहीं दी जा सकती, जिन्हें शायद बस कोसा जा सकता है। कुछ ऐसा ही रिश्ता था प्रिया और उसकी भाभी शीना का। भाभी आप ये क्या कर रही हैं? ये मेरा कमरा है, एक ही तो जगह है जहाँ मैं सुकून से 2 घड़ी बैठ सकती हूँ, वो भी आप मुझसे छीन रही हैं। देख प्रिया, मैं तुझे इस घर में रहने दे रही हूँ, यही बड़ी बात है, समझी? लव अब बड़ा हो गया है, उसे कमरे की जरूरत है। तेरा क्या है, तू तो कहीं भी रह लेगी। रसोई में पंखा लगा हुआ है, रात को वहीं सो जाना, समझी? माँ, आप बुआ के साथ ऐसा क्यों कर रही है? हम दोनों इस कमरे में रह लेंगे। तू चुप कर, बड़ा आया बुआ की तरफदारी करने वाला। तुझे कहा ना अपना सामान यहाँ ला के रख दे, समझ में नहीं आ रहा क्या तुझे? पर माँ, बुआ कहाँ रहेंगी? हम दोनों ये कमरा शेयर कर लेंगे। एक बार और बोला है ना तो खींच के तमाचा आ जाएगा तुझे। ये कमरा आज से तेरा है, सिर्फ तेरा हक है इस पर। इसे इस घर में रहने दे रहे, यही बड़ी बात है। मेरा बस चलता तो इसे इतने साल घर में भी नहीं रखती। आपने घर में रखा भी है तो जानवरों जैसा बर्ताव किया है मेरे साथ भाभी। जब तक मेरे माता पिता थे तब तक तो फिर भी आप मुझे सिर्फ गुस्सा करती थी। उसके बाद तो ना मुझे आज तक कभी पढ़ाई के लिए पैसे दिए और ना ही कुछ खरीदने के लिए। तो यहाँ कोई पैसों की नदी नहीं बह रही, समझी? जो गरीबों में बांटती फिरूं, जितना मिल रहा है उसमें रहना सीख ले। और कुछ नहीं तो मुझे किताबें खरीदने के लिए तो पैसे दे दीजिए भाभी, मेरी पढ़ाई रुक जाएगी। एक और खर्चा? अरे तेरे तो नखरे खत्म ही नहीं होते। ये ले, ये कुछ पैसे है, इसमें जो लेना है ले ले, और कुछ नहीं मिलेगा तुझे। इन चंद पैसों में तो कुछ भी नहीं आएगा भाभी। तो पढ़ाई छोड़ दे, वैसे भी अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, क्या करेगी पढ़ाई करके? पर भाभी, अब ज्यादा ना बकवास करने की जरूरत नहीं है, चल जाके रसोई में खाना बना। शीना एक ऐसी औरत थी जिसने प्रिया पे काफी जुल्म किए थे। हालांकि प्रिया इस घर की बेटी थी, इसके बावजूद भी प्रिया को ना तो ठीक से खाना मिलता और ना ही उसकी कोई ज़रूरत पूरी की जाती। और दिन प्रतिदिन शीना के जुल्म और भी ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे थे। अरे हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, मेरी ननद है ना, वो आ जाएगी तेरे घर काम करने। वैसे भी यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तो तोड़ती रहती है। पक्का ना आ जाएगी? देख, पहले ही मुझे 2 काम वालियों ने मना कर दिया है। अगर तेरी ननद भी नहीं आई तो मेरी पार्टी रुक जाएगी। अरे मैंने कह दिया ना, आ जाएगी मतलब आ जाएगी। उसे घर से बाहर निकलना है ना। मेरा कहना तो मानना ही पड़ेगा। चल ठीक है फिर, थैंक यू, आज तूने मुझे बचा लिया, वरना ना मेरी पार्टी खराब हो जाती। अरे दोस्त होते किस लिए, तू चिंता मत कर, मेरी ननद शाम को तेरे घर आ जाएगी। चल ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ। शीना ने अपनी सहेली को कह दिया कि प्रिया उसके घर पार्टी का काम करने आ जाएगी, वो भी बिना प्रिया से पूछे। और अब वो उसे मजबूर कर रही थी कि वो उसकी सहेली के घर जाए। भाभी, मैं किसी और के यहाँ पार्टी में काम करने कैसे जा सकती हूँ? क्यों नहीं जा सकती? वैसे भी तू यहाँ करती ही क्या है, बस मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती रहती है। इसी बहाने मेरी सहेली की मदद हो जाएगी। नहीं भाभी, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। हाँ, मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं जाती। ये किताबें तुझे बहुत प्यारी है ना, अगर आज तू मेरी सहेली के घर नहीं गई तो मैं इन सब में आग लगा दूंगी। फिर करती रहना अपनी पढ़ाई, समझी? नहीं नहीं भाभी, ऐसा मत कीजिए प्लीज़। मैंने बहुत मेहनत से ये किताबें खरीदी है और मेरे एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं। आप जो कहेंगी मैं वो करूँगी। मैं तैयार हूँ आपकी सहेली के घर काम करने के लिए। आ गई ना लाइन पे। अर्जुन, वो जो भी काम दे उसे चुपचाप करना, ज़्यादा ज़ुबान चलाई है ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। प्रिया को शीना की बात माननी ही पड़ी और वो अपने किताबों की खातिर इशिका के घर पार्टी में काम करने चली जाती है। अरे आ गई तुम। चलो अब ये सारा सामान टेबल पर लगाती जाओ। और सुनो, मेहमानों को केक भी दे आना, किसी भी मेहमान को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। प्रिया बड़ी मेहनत से पार्टी का काम करने लगती है। सबको नाश्ता देना, टेबल पर चीज़ें रखना, सबको पानी देना। वो बाहर से तो ये सब कर रही थी, लेकिन उसका मन अंदर से ये सब करते हुए टूट रहा था।
इसलिए वो रसोई में जाकर अकेले में रोने लगी। काश माँ और पापा जिंदा होते तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। भैया तो जैसे मुझे भूल ही गए। उन्हें तो बस भाभी के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं। वो जो कहती है उस पर आँख मूंद कर विश्वास कर लेते। मेरी तरफ तो देखना ही छोड़ दिया है और भाभी ने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। प्रिया अपने हालात पर आंसू बहा रही थी कि वहां अचानक एक लड़का आ जाता है जो बहुत ही बुरी नजरों से प्रिया को घूर रहा था। प्लीज़ हटिए, मुझे जाने दीजिए बाहर। इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा वक्त मेरे साथ भी बिता लो। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हटिए मेरे रास्ते से, मुझे बाहर काम है। मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, तुम पर मेरा दिल जो आ गया है। प्रिया अपने आप को बचाकर और रंजीत को धक्का देकर वहां से भाग आती है। घर आकर चुपचाप किचन में बैठकर रोने लगती है। सुबह जब उसकी भाभी को उसकी सहेली का फ़ोन आता है। कहाँ गई ये महारानी? क्या किया तूने? हाँ, तुझसे कहा था ना कुछ भी गड़बड़ मत करना। भाभी वो लड़का मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था, मैं खुद को बचा के यहाँ आई। तुझे पता भी है वो कौन है? वो इशिका का भाई था और तूने उसको ही नाराज कर दिया। बहुत बदतमीज था भाभी। अरे शुक्र कर तू उसे पसंद आ गई है। आज आ रहा है वो तेरा रिश्ता लेकर, समझी? और कुछ ढंग के कपड़े पहन ले। क्या रिश्ता लेकर? नहीं भाभी नहीं, मुझे नहीं करनी उस राक्षस से शादी, प्लीज भाभी। तुझसे पूछ कौन रहा है? इशिका मुझे इस शादी के 2 लाख रुपए दे रही है, वरना तुझ जैसी भंगार के कौन इतने रुपए देता। सुन, मैंने सौदा कर दिया है और अब तुझे उसी से शादी करनी होगी। प्रिया की लाख मिन्नतें करने के बाद भी शीना उसकी एक नहीं सुनती। उसने तो बस प्रिया का सौदा उस राक्षस के साथ कर दिया था, बिना ये सोचे कि उसके बाद प्रिया की जिंदगी का क्या होगा। देखिए रहे 2 लाख रुपए, आज से तेरी ननद मेरी भाई की हुई, ठीक है? हाँ हाँ, मुझे क्या करना है उससे? मुझे मेरे पैसे मिल गए, बस बहुत है मेरे लिए। अब हम उसके साथ जो भी करेंगे तो बीच में तो नहीं आएगी ना? अरे मैं तो जानती भी नहीं ये प्रिया कौन है। ये हुई ना बात। हर लड़की का सपना होता है कि उसकी शादी बड़ी धूमधाम से और खुशियों के साथ हो, लेकिन एक मैं ही बदकिस्मत हूँ जो अपनी शादी के दिन सोच रही हूँ कि काश मैं जहर खा लूँ। ये आपने क्या कर दिया भाभी? आपको नहीं पता वो कैसा इंसान है, वो मेरी जिंदगी तबाह कर देगा। ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। प्रिया अपने दुख पर रो रही थी कि उस कमरे में धीरे से लव आ जाता है। बुआ, आप रो क्यों रही हो? लव मैं क्या करूं, मुझे ये शादी नहीं करनी, मैं नहीं करना चाहती ये शादी। मैं जानता हूँ बुआ, इसीलिए मैं आपकी मदद करने आया हूँ। मदद? कैसी मदद लाओ? बुआ ये लीजिए पिछले दरवाजे की चाबी, आप यहाँ से भाग जाइए, चली जाइए इस घर से। वैसे भी आप यहाँ रहेंगी तो माँ आपको और परेशान करेगी। लव ये तो क्या कह रहा है? हाँ बुआ, ये लीजिए चाबी और ये लीजिए कुछ पैसे जो मैंने बचा कर रखे थे, आप भाग जाइए यहाँ से। थैंक यू सो मच लव, तो नहीं जानता तूने आज मेरे लिए क्या किया है। बुआ, आप ये अपनी किताबें और सर्टिफिकेट भी लेकर जाइए, इससे आपको कहीं ना कहीं नौकरी मिली जाएगी। हाँ, तू सही कह रहा है, यहाँ से जाने में ही मेरी भलाई है। मैं ये सब एक बैग में डाल देती हूँ। लव चुपके से अपनी बुआ को पिछले कमरे तक ले जाता है। प्रिया लव को गले लगा लेती है। लव, तो अपना ध्यान रखना, ठीक है? और मैं यहाँ वापस इस नरक में कभी नहीं आऊँगी अब। प्रिया लव की मदद से वहाँ से भाग जाती है। जब सबको पता चलता है तो सब लोग उसे बहुत ढूंढते हैं और उन्हें पता चलता है कि जिस बस में प्रिया शहर से बाहर जा रही थी वो बस खाई में गिर गई और उनमें से कोई भी नहीं बच पाया था। अच्छा हुआ बला टली, अब हम अपनी ज़िंदगी आराम से जिएंगे। उस मनहूस का साया इस घर से चला गया। शीना के लिए तो प्रिया की मौत एक सबसे अच्छी खबर थी। उसे प्रिया की मौत से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उल्टा वो तो खुश हो रही थी। लेकिन लव को अपनी बुआ के जाने का सबसे ज़्यादा अफसोस था, क्योंकि वो चाहता था कि कम से कम
यहाँ से जाने के बाद तो उसकी बुआ अपनी ज़िंदगी को जी पाए। इसी अफसोस के साथ लव आज 5 साल बाद भी उबर नहीं पाया था। माँ आपको कितनी बार कहा है कि बुआ की चीज़ों को हाथ मत लगाइए। उनकी कुछ ही तो चीज़ें हैं मेरे पास, आप उन्हें भी फेंक देना चाहती हैं। पता नहीं ये लड़का किस पर गया है। अरे क्यों याद करता है उस प्रिया को, समझता क्यों नहीं? वो जा चुकी है, उससे मरे 5 साल हो गए हैं। अरे क्या करेगा उसकी चीज़ों को रख कर? आपने तो कभी उन्हें जीने ही नहीं दिया, अब मरने के बाद तो उनके बारे में बुरा मत बोलिए। और आज के बाद बुआ की चीज़ों को हाथ मत लगाइएगा, ठीक है? जो करना है कर। शीना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। क्या बात है, आजकल आप बड़ा सज धज के ऑफिस जाते हैं। बाल काले कर रहे हैं, परफ्यूम लगा रहे हैं, नए कपड़े। तो इससे तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? अरे मैं तो बस पूछ रही हूँ कि ऐसा क्या है ऑफिस में जो आप इतना तैयार होकर जाते हैं? तुम अपना काम करो जो तुम करती आई हो। लोगों को ताने मारो, आस पड़ोस की बुराइयाँ करो और टीवी देखो, समझी? मेरे बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। आजकल मैं देख रही हूँ आप मुझसे उखड़े उखड़े रहते हैं। हाँ, तो तुमसे प्यार से बर्ताव करने लायक कुछ है भी तो नहीं। ये आप। आकाश बिना सुने वहाँ से चला जाता है। वैसे आकाश का शीना से इस तरह बात करना कोई नई बात नहीं थी। पिछले कुछ समय से वो इसी तरह से शीना से बात करता था, और जब शीना उससे कुछ पूछती तो वो उसका उल्टा ही जवाब देता था। रात के 11 बज रहे हैं, इतनी देर कहाँ हो गई आपको? आपका ऑफिस तो 8 बजे ही ख़त्म हो जाता है। हो गई शुरू महारानी। कितनी बार कहा है कि यह टोक टोक की आदत मुझे पसंद नहीं है। आजकल आप मुझसे बात ही कहाँ करते हैं? बात छोड़िए, सीधे मुंह मेरी तरफ देखते ही नहीं। तो ऐसा क्या है तुम में जो तुमसे प्यार से बात करूं? परेशान हो गया हूं मैं तुम्हारी रोज रोज की चिक चिक से। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? चलिए हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए। खाना मैं बाहर से खा कर आया हूं। तुम्हें खाना है तो खाओ, वरना सो जाओ, पर मेरा सर मत खाओ। आकाश का बर्ताव दिन प्रतिदिन शीना के साथ और भी बुरा होता जा रहा था। अब तो शीना को घर खर्च के पैसे भी नहीं देता था। इस बार भी आपने मुझे पैसे नहीं दिए, मैं घर खर्च कैसे चलाऊं? मैं कुछ नहीं जानता, जितने दिए हैं उसमें काम चलाओ। खुद तो कुछ कमाती नहीं और मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती है। शीना आकाश के बर्ताव से बहुत दुखी हो गई थी। ये देखकर लव उसके पास आता है। माँ, आपको याद है आप इसी तरह बुआ को ताने मारती थी, पैसे नहीं देती थी। ये सब आपके बुरे कर्मों का फल है। पता नहीं इन्हें आजकल क्या हो गया है, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? शीना की हालत अब घर में रह रहे कुत्ते जैसी हो गई थी। आकाश ने उससे बात करना और पैसे देना तो छोड़ ही दिया था, लेकिन आज वो अपने ऑफिस की दोस्त नताशा को साथ ले आया। ये कौन है आकाश? ये नताशा है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और यही बताने मैं इसे यहाँ ले आया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ज्यादा ड्रामा मत करो, समझी? मैं और नताशा आज से साथ रहेंगे, इसलिए तुम इस घर से चली जाओ। मैं कहाँ जाऊंगी आकाश? आप मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते, प्लीज प्लीज मत करिए ऐसा। अगर तुम इस घर से नहीं जाओगी तो मैं ही चला जाता हूँ। नहीं आकाश, प्लीज। चलो नताशा, यहाँ से अब हम यहाँ नहीं रह सकते। आकाश नताशा को लेकर उस घर से चला जाता है और शीना के पास आंसू बहाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। ये क्या हो गया मेरे साथ? सब कुछ बिखर गया। जैसे आपने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया था, ठीक वैसे ही ना भाभी? प्रिया, तुम जिंदा हो? क्यों, दुख हो रहा है क्या मुझे यहाँ देखकर? पर आपको ये जानकर और भी दुख होगा कि उस रात मैं बस में चढ़ी ही नहीं थी। मैं यहाँ से शहर चली गई, वहाँ मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और आज मैं एक सरकारी अफसर हूँ। सब कुछ है मेरे पास। पर तुम ये मुझे क्यों बता रही हो? क्योंकि नताशा को भैया की ज़िंदगी में मैंने ही भेजा है। क्या? ये सब तुमने किया? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की? हाँ, क्योंकि आपने मेरे साथ जो किया वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। आपने मेरा सौदा किया था भाभी। आज आप खुद अकेली हैं। आज जाकर मेरा बदला पूरा हुआ। बुआ, बुआ आप जिंदा है। आपको पता है मैंने आपको कितना याद किया।
लव, कैसा है तू? मैं तुझे लेने आई हूँ लव, तू चलेगा ना मेरे साथ? हाँ बुआ, मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूँ। लव, लव तो मुझे छोड़कर जाएगा? हाँ, मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकता जो किसी की ज़िंदगी का सौदा करता हो। चलिए बुआ, प्लीज़ यहाँ से चलते हैं। आप रहिए इस घर में भाभी, मैं लव को अपने साथ ले जा रही हूँ। एक ही झटके में शीना का सारा घमंड चकचूर हो गया। अब वो उस घर में बिल्कुल अकेली थी। शायद यही उसके कर्मों की सज़ा थी।